नीम करोली बाबा जी के स्थान पर मैं सौभाग्य से गया हूँ। कैची धाम जी। और वहाँ उनके बारे में तो जितना हमने कहा है उससे ज़्यादा विदेशियों ने कहा है। मैं एक छोटी सी घटना आप बताता हूँ। मैं नैनीताल से लौट रहा था तो एक अंग्रेज़ 2 महिलाएं बैठी थी वाइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या घूमने आई हुई थी? कहने घूमने नहीं, हम तो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने आई हुई थी। इतना दूर दूर तक उनका प्रभाव, क्योंकि वो तो एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हनुमान जी की तरह ही एक स्वरूप थे। वो स्वरूप थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विशेष ईश्वर के द्वारा भेजी हुई शक्ति थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो और उनकी भी सारी प्रेरणा हनुमान जी थे। केवल वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मास भर करें, उसके बाद उनसे रहा नहीं जाएगा कि इस मास को, इस पाठ को आगे न करते रहें। और उनको अपने अंदर जिस प्रकार की शक्ति, जिस प्रकार का आत्मविश्वास, और हनुमान जी उनके सब कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी उनको बड़ी बड़ी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी हनुमान जी और हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और ज़्यादा उसको जोड़ने की, प्रभावित करने की आवश्यकता है। मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस पुण्य देने वाले विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपको भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका चैनल, इस विषय, डिवाइन चैनल, इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका डिवाइन चैनल भी खूब आगे जाए और उसको भी ईश्वर की और विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। डिवाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक समाज सेवक श्री संतोष तनेजा जी से, जो कि हनुमान जी के बहुत पुराने भगत हैं और समाज सेवक भी हैं। और ये जुड़े हुए हैं संस्कृति संज्ञान संस्था से, तथा इसके अलावा वो अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। संस्कृति संज्ञान संस्था का उद्देश्य है कि घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू हो और पुजारियों और मंदिरों की जो है उनको मान सम्मान मिले। और उनकी दिशा और दशा के बारे में ये संस्था काफ़ी संघर्ष कर रही है। श्री संतोष तनेजा जी हनुमान जी के बहुत ही पुराने भगत हैं और इनके पूरे परिवार में हनुमान जी की भक्ति, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस, ये सारी परंपराएं बड़ी गहराई से उतरी हुई हैं। और हमारी एक छोटी सी मुलाकात में श्री तनेजा जी ने बताया कि उन्होंने बताया हमें कि हनुमान जी की शक्तियाँ और हनुमान चालीसे में क्या शक्ति है, इसके बारे में उन्होंने हमें बहुत ही एक जो रहस्यमयी बातें हमें बताई। और मैं डिवाइन चैनल के माध्यम से इनकी जो विचार है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक, समाज सेवकों तक पहुँचाएं और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक छोटी सी मुलाकात श्री संतोष तनेजा जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम और फिर अपने कुछ इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम संतोष तनेजा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरी भी रामचरितमानस में और हनुमान जी में पूर्व श्रद्धा है। मेरे परिवार में ये मैंने अपने जन्म से रामचरितमानस का पाठ और अपना सुंदरकांड का पाठ, ये हमारे परिवार की परंपरा में बड़ी गहराई से उतरा हुआ है। दूसरा, जो भी हिंदू मंदिर जाता है आज उससे ये छुपा नहीं है कि वहाँ की जो दशा है हमारे पुजारियों की, वो बहुत
जिसको कहना चाहिए न तो प्रशंसनीय है और न स्वीकार्य है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं और वो उतने सक्षम भी दिखाई नहीं देते हैं कि वो समाज को प्रेरित कर सकें। दोनों ओर से कमी है। एक तो समाज को, इस वर्ग को, पुजारी वर्ग को जिस तरीके से पोषित करना चाहिए, क्योंकि जिसके हम पैर छूते हैं उसका सम्मान केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में भी वो हमारी श्रद्धा जानी चाहिए। उसके बच्चे पढ़ने चाहिए, उसको ठीक वस्त्र मिलने चाहिए, उसको ठीक खाना मिलना चाहिए, उसको भिखारी वाली भूमिका की तरफ नहीं डालना चाहिए, उसका एक अपना स्तर बनना चाहिए। अब हम किसी भी धर्म में अगर देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके जो धर्मगुरु हैं, पंथ गुरु हैं, उनका एक विशेष स्थान रहता है, देख कर के पता लगता है, परंतु वास्तव में अधिकतर 90-95% पुजारियों का ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये है कि दिशा क्या है। तो वास्तव में आज जो समाज की आवश्यकता है वो ये है कि हमारे ये पुजारी कुछ ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण, उसका अर्थ, रामचरितमानस का पाठ है तो उसकी भावनाएं, उसके प्रति श्रद्धा क्यों होनी चाहिए। हनुमान जी का है तो हनुमान जी तो हमारे यहाँ सदेह देवता माने गए हैं। एक देवता हैं जिनको हम सदेह विराजते हैं इस सृष्टि में। ऐसा हमारा मानना है कि हनुमान जी इस हमारे देश के लिए और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर वो प्रेरणा हमारे इन जो पुजारी वर्ग है इनमें ठीक प्रकार से आ जाए और हमारे जो समाज है उसमें ये भावना आ जाए कि पुजारियों का स्तर ऐसा होने के लिए हमारा पूरा उनको सहयोग देना चाहिए। इस विषय पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं गदगद हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम देश में अनेकों हर जगह होने चाहिए। तो उससे रामचरितमानस, भगवान राम, जिसके बारे में धीरेन्द्र जी ने भी कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो राम और हनुमान जी इनको अलग नहीं किया जा सकता। और ये आज देश का एक भी गांव नहीं ढूंढा जा सकता जिसमें वहाँ के लोगों में राम, शिव और माता का नाम वाला कोई व्यक्ति न रहता हो। एक गांव भी नहीं ढूंढ सकते पूरे देश में। तो ये पूरे देश में व्याप्त एक हमारी संस्कृति, एक हमारी परंपरा और ये इस प्रकार की है। तो उसको स्थापित रखने के लिए सबसे आवश्यक है कि पुजारी वर्ग की ठीक दिशा हो और उनकी दशा भी ठीक हो। और आज का जो कार्यक्रम था सांस्कृतिक संज्ञान संस्था का, उन्होंने इस विषय को उठाया और इसके लिए बहुत ही वो संघर्ष कर रहे हैं। संस्कृति संज्ञान, इसने इस विषय को उठाया है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उद्योगपति भी हैं, और जिस प्रकार से मुखर रूप से वो आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय अपनी ताकत से भी आगे जाने वाला है और जिस प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं उनके कारण भी आगे जाने वाला है। उनका ये प्रयास और उन्होंने ये एक पहल की है और आज उनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जुड़ते जा रहे हैं। सब ने, जितने लोगों ने भी बोला, उनके भाव, उनके शब्द ये बता रहे थे कि वो अपने आप को बहुत गहराई से इस विषय से और संस्था से जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम में संबोधन करते हुए आपने बताया कि हनुमान जी के बारे विषय में भी आपने काफ़ी कुछ बताया, और ख़ास करके हनुमान जो चालीसा है, हनुमान जी में बहुत सारी शक्तियाँ, उन शक्तियों के बारे में आपने बताया। वो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, और आज देश में सबसे बड़ी संख्या में यदि कोई एक मंत्र या एक चालीसा लोगों को याद होगी, गरीब से गरीब, अनपढ़ से लेकर के और बड़े से बड़े उद्योगपति और बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट या कोई भी बड़े से बड़े प्रोफेसर, ये लगभग कंठस्थ है चालीसा। इस जैसा मंत्र शायद कोई ऐसा नहीं है जो देश में इतना ज़्यादा व्याप्त हो, और ये इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसको भी अगर घर घर पहुंचाया गया, हर मंदिर में नियम पूर्वक इसका सामूहिक गायन हुआ, तो एक जो सामूहिक शक्ति का एक प्रभाव होता है वो भी इस विषय को बहुत आगे ले जाएगा। ये भी आज मुखर आई, ये बात आपने मुझे याद दिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी का ही स्वरूप कहे जाने वाले नीप करोड़ी महाराज जी, और उनका आज पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसे जगह हो जहाँ पे इनकी चर्चा ना हो रही हो या इनके भगत ना हो।
और यहाँ के जो महंत हैं श्री ओम गिरी जी महाराज जी ने भी आज भी और इससे पहले भी घोषणा की है कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन नीम करोली महाराज जी की छवि का यहाँ पे बड़े धूमधाम से बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे चित्र अनावरण होने जा रहा है। तो इस शुभ समाचार के विषय में बाबा नीम करोली जी महाराज जी के बारे में आप 2 शब्द कहिए। क्या नीम करोली बाबा जी के स्थान पर मैं सौभाग्य से गया हूँ। कैची दाम जी। और वहाँ उनके बारे में तो जितना हमने कहा है उससे ज़्यादा विदेशियों ने कहा है। मैं एक छोटी सी घटना आप बताता हूँ। मैं नैनीताल से लौट रहा था तो एक अंग्रेज़ 2 महिलाएं बैठी थी वाइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या घूमने आई हुई थी? कहने घूमने नहीं, हम तो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने आई हुई थी। इतना दूर दूर तक उनका प्रभाव, क्योंकि वो तो एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हनुमान जी की तरह ही एक स्वरूप थे। वो स्वरूप थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विशेष ईश्वर के द्वारा भेजी हुई शक्ति थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो और उनकी भी सारी प्रेरणा हनुमान जी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम डिवाइन चैनल को दिया। आप पर हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी, प्रभु श्री राम जी की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे। अब अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। हमारे डिवाइन चैनल में बहुत से जो नए भगत हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उनकी कमेंट्स भी आते हैं, उनके ईमेल्स भी आते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा है कि वो कैसे भक्ति करें जिससे प्रसन्न हो प्रभु नीम करोली बाबा जी, बजरंगबली जी। तो उनके लिए आप अपने अनुभवों के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे सच्चे भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा भाव होना चाहिए? आप उन तक क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को देखने से ज़्यादा अनुभव करना ये कहीं ज़्यादा प्रभावी है। केवल वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मास भर करें, उसके बाद उनसे रहा नहीं जाएगा कि इस मास को, इस पाठ को आगे न करते रहें। और उनको अपने अंदर जिस प्रकार की शक्ति, जिस प्रकार का आत्मविश्वास, और हनुमान जी उनके सब कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी उनको बड़ी बड़ी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी हनुमान जी और हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और ज़्यादा उसको जोड़ने की, प्रभावित करने की आवश्यकता है। मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस पुण्य देने वाले विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपको भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका चैनल, इस विषय, डिवाइन चैनल, इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका डिवाइन चैनल भी खूब आगे जाए और उसको भी ईश्वर की और विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा रामचंद्र की श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। ये कहना चाहिए हनुमान जी महाराज की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार धर बुध विद्या देव हरो करे सभिका सिया भर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उद्धार, राम दूत अतुलित बल धामा,
अंजन पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत विहार सुमत के संग, चंचल वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ भद्र गदा विराज, कांधे मूंज जनेऊ उठाए, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को लाभ, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियन दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी काज सवारे, लाय सखी वन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष मोर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभार, सहज बदन तुमरो यश गाओ, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ, शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा, यम कुबेर जगपाल कहाते, हरि को विद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुखी मन कीना, राम आय राजपद दीना, तुम लो मन जग सन्मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, वीर्यवतार मधुर फल जानु, बहु मोहि गाये मुख वाणी, जल विलानि गए अचरज नानि, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब युग लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक आपने गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत लीला, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम कदम ध्यान जो नामे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग कर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, रघुवर निकंदन राम दुलारे, हर्ष सिद्ध नवनिधि के दाता, रघुवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहानी, और देवता सीधर धरे, हनुमत से शरण सुख करे, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनार, दो सत बार पाठ कर जोई, टूटल बंदी महासुख होई, जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नागर जय हरेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हनुमान जी महाराज